बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश की पेश कयासी। जुमेरात की रात बारिश के दौरान बरखी तार की जद में आने से एक शख्स की हुई मौत। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर लाइसेंस होगा कैंसिल। ट्रैफिक रूल्स पर अमल कराने के मकसद से साइबराबाद पुलिस ने लिया सख्त फैसला। तेलंगाना में जल्द शुरू होगा ज़राई अराजियात का डिजिटल सर्वे। वज़ीर आला KCR ने मुजव्विज़ा सर्वे के लिए टेंडर्स तलब करने की दी हिदायत। तेलंगाना में पेश आए वकील जोड़े के कत्ल का मामला। पुलिस ने किया चौथे मुलजिम को गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। हैदराबाद पुलिस ने इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्टिंग गैंग के 4 अफराद को किया गिरफ्तार। 290 ग्राम सोने, 217 ग्राम चांदी के जेवरात और 3 मोटरसाइकिलें जब्त। हैदराबाद पुलिस का कारनामा, किडनैप किया गया 3 साला लड़का महाराष्ट्र से बरामद। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात बारिश की। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर आज से पहर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह हो कि जुमेरात की रात से दोनों शहरों में गैर मुतवक्को बारिशों की वजह से मौसम में आई तब्दीली की वजह से दिन के दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हो गई है। आज हुई बारिश की वजह से शहर के कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर हो गया, जबकि GHMC का अमला भी अलर्ट हो गया। तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से कई मकामात पर बरखी सरबराही में खलल पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक औसत से भारी बारिश का इम्कान है। शुमाली कर्नाटक से जनूब वस्ती महाराष्ट्र के दरमियान हवा के कम दबाव की वजह से रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकयास की गई है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों के दौरान सड़क हादसात में बेहद इजाफा देखा जा रहा है और बुनियादी तौर पर इन हादसात में मोटरसाइकिल सवारों की अमवात हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग बेहतरी के लिए तैयार नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ही कीमती जानें को गवा बैठते हैं। बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना वसूल किए जाने के बावजूद लोग ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इन सब वजूहात को देखते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद का लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने की वार्निंग दी है। पुलिस का कहना है कि अब से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों से 100 रुपये का चालान वसूलने के साथ ही ड्राइविंग का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इससे मुतालिक एक वीडियो भी जारी किया है। అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తారు. ఇద్దరికి హెల్మెట్ లేదు, నీకు హెల్మెట్ లేదు, నాకు హెల్మెట్ లేదు. కేసు బుక్ చేసిరు అనుకో బండి అక్కడనే అవుతుంది. చల్లనే 100 రూపాయలు కదా నేను కట్టేస్తావా? నీకు తెలిసిందే కదా ఆఫీస్కి లేట్ అయితే మన బాస్ ఊకుంటాడా? ఈరోజు జీతం మొత్తం కట్ చేసి పడేస్తాడు. వెళ్ళమంటావా మరి? పోనీ నేను కట్ చూసుకుంటా. హెల్మెట్ ఏదా సార్? ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుందని వెళ్తున్నాం సార్. ఇక్కడనే సార్ విప్రోలో ఇక్కడనే జాబ్ చేస్తాం సార్. నీకు హెల్మెట్ లేదు, మళ్ళీ వెనక కూర్చున్నాను సార్. అయిపోతుంది సార్ ఎగ్జామ్. లైసెన్స్ ఏది మీది? సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. చాలానే ఇవ్వండి సార్. చాలానే కాదండి, మీరు లైసెన్స్ ఇవ్వండి. చాలానే సార్ కట్టేస్తాం సార్. లైసెన్స్ ఇవ్వండి సార్. లైసెన్స్ ఉంది సార్. చాలానే ఇవ్వండి సార్. కట్టేస్తాం సార్ మేము. చాలానే ఇవ్వండి సార్, మాకు ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది సార్. సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. జేబులో పెట్టుకో. క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్. మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి ఆర్టీఓ ఆఫీషియల్స్ కి పంపిస్తాము. హెల్మెట్ పెట్టుకోండి సార్. అదేం సార్, ఇది ఎక్కడ రూల్ సార్? లైసెన్స్ ఎందుకు రద్దు చేస్తారు సార్ హెల్మెట్ లేకపోతే? హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడినప్పుడు చాలానే కదా కట్టి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందని అనుకుంటే పొరబడినట్లే.
మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం 2019 సెక్షన్ 206 క్లాస్ 4 ప్రకారం మొదటిసారి హెల్మెట్ ధరించకుండా ప్రయాణిస్తే 3 నెలలు, అదే రెండవసారి పట్టుబడినప్పుడు శాశ్వతంగా మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి సంబంధిత ఆర్టీఓ అధికారులకు పంపించడం జరుగుతుంది. కావున నాణ్యమైన హెల్మెట్లు ధరించడం మీ ప్రయాణానికి భరోసాయే కాదు, మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేయకుండా కాపాడడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. तेलंगाना में रियासती हुकूमत जल्द ज़राई अराजियात का डिजिटल सर्वे शुरू करेगी। वज़ीर आला KCR ने मुजवज़ा सर्वे के लिए टेंडर्स तलब करने की हुक्काम को हिदायत दी। प्रगति भवन में एक जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि एक मरतबा सर्वे मुकम्मल होने के बाद तमाम उमूर साफ़ हो जाएंगे। जमात इस्लामी की शोबे ख़वातीन की जानिब से मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज मुहिम का आज 19 फरवरी से 28 फरवरी 10 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज जगतियाल में वाक़ जमात इस्लामी के दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर हबीबुन्निसा लतीफ़ी, कन्वेनर मुहिम, GIO सदर उम्मे रफ़ेदा शिफा और दीगर ने इस मुहिम के बारे में तफसील बताई। शौहर और बीवी के ताल्लुकात खानदान के वजूद में लाने का जरिया है। शौहर और बीवी के ताल्लुकात जिस कदर मोहब्बत, शफाकत, एतमाद, भरोसा और ईसार और कुर्बानी के जज्बात से इस्तेवार होंगे, खानदान इसी कदर मजबूत और मुस्तहकम होगा। लेकिन मौजूदा समाजी तनाज़ुर का मुशाहिदा वाज़ेह करता है कि समाज के यह अहम इदारा मुख्तलिफ खतरात का सामना कर रहा है। इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक तस्वीर कोविड-19 लॉकडाउन की मुद्दत में सामने आई। मार्च से सितंबर 2020 के दरमियान नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स में घरेलू तशद्दुद के 30,000 केसेस दर्ज किए। मौजूदा हालात के मद्देनजर से हमारा फर्ज है कि घरों की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इनसे पैदा होने वाले खतरा से समाज को आगाह किया जाए। खानदान के मुकाम और मर्तबे को बहाल करना और उसको सही रोक देना वक्त की अहम जरूरत है। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पार्टी क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, काउंसलर्स के हमरा शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला हेडक्वार्टर में शिवाजी के मुजस्समे पर फूलों का हार डालते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने कहा कि शिवाजी महाराज हिंदू मजहब के अलावा दूसरे मज़ाहब का एहतराम करते थे और उन्हें ऊंचा मुकाम देते थे। वो बहुत छोटी उम्र में ही एक अजीम लीडर बन गए थे। శివాజీ మహారాజ్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని దేశ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు। ఈరోజు మరి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గారు ఒక గొప్ప మరాఠా సామ్రాజ్య యోధుడు, యావత్తు భారతదేశంలోనే కాకుండా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ యొక్క చరిత్ర, వారి యొక్క పరిపాలన విధానం, పరిపాలన దక్షత యావత్తు భారతదేశంతో పాటు యావత్తు ప్రపంచానికి కూడా ఆదర్శంగా పరిపాలించినటువంటి నాయకుడు। సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కూడా భారతదేశాన్ని ఆదర్శంగా చూపినటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ महाराज గారు। तेलंगाना में मार्च के महीने में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। रियासत के प्लानिंग कमीशन के नायब सदर भी विनोद कुमार ने बताया कि रियासती वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने इस बात से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में आज रियासती वजीर सेहत से एक वफद ने मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की। पेद्दापल्ली ज़िले में वकील जोड़े के कत्ल के ज़िमन में पुलिस ने आज चौथे मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के दौरान बिट्टू सीनू का नाम सामने आने पर उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बिट्टू सीनू ने 2 दिन कबल कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली दरांती दी थी। बताया गया है कि पुलिस इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। 2 दिन कबल पेद्दापल्ली में पेश आए वकील जोड़े वामन राव और उनकी अहलिया नागमनी के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ज़हीराबाद कोर्ट के सामने वकला ने ज़बरदस्त एहतजाजी धरना दिया, जबकि इससे कबल इन वकला ने 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए मुतवफ़ियान को खिराज पेश किया। इस मौके पर वकील लक्ष्मण रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अशोक पाटिल, सैयद अहमद के अलावा दीगर वकला भी मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के दरमियान फलकनुमा फारूक नगर बस डिपो में फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम में बस को चलाने के दौरान फ्यूल की बचत किस तरह की जाए, इसके मुतालिक ड्राइवरों को जानकारी और ट्रेनिंग दी गई। फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आज फारूक नगर बस डिपो में चालू किया है। इससे पहले तेलंगाना में और एक डिपो मदिरा में भी चालू किया है। ये प्रोग्राम के द्वारा हम फ्यूल को कैसा बचाना है, हमारा भावी भविष्य तरम को लिए कैसे अदा करना है ऊर्जा शक्ति को, क्योंकि आने वाले दिन में हमको ऊर्जा शक्ति खत्म होने वाला है। इसी मामले में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हम लोग ये अंडर पीसीआरए के थ्रू हम लोग ये चालू किया है। ये प्रोग्राम में क्या लेते हैं, मेन 10% जो लो परफॉर्मिंग केएमपीएल ड्राइवर है उनको ट्रेन करते हैं। सेम टाइम लो परफॉर्मिंग 10% बसेस को करते हैं। ऐसे इसको एक राउंड बोलते हैं। ये राउंड में ऐसे 2 राउंड 3 राउंड टोटल वो बस डिपो में जो भी है 30% लोगों को, 30% ड्राइवर 30% बसेस को हम ट्रेन करके उसका केपेबल बढ़ाने में मदद करते हैं। गच्चीबौली के इलाके गौली दोड्डी में वाक़े सोशल वेलफेयर स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 50 अफराद मुतासिर हो गए। खैर वो दस्त की शिकायत पर 25 अफराद को कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर का आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज करके उन्हें मकान रवाना कर दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्टिंग गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 290 ग्राम सोने के जेवरात, 217 ग्राम चांदी के जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, 2 LED टीवी जिसकी जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है, जब्त कर ली। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने चार मीनार और चंद्रागुट्टा पुलिस के इश्तराक से ये कार्रवाई अंजाम दी। साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्टिंग गैंग और हाउस ब्रेक ऑफेंडर इस गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 290 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 217 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, 3 मोटरसाइकिल्स, 2 LED टेलीविजन, टोटल वर्थ 20 लाख रुपीस आइटम का सीजर भी हुआ। ये 19 फरवरी आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और उनके साथ हैदराबाद के चार मीनार और चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलकर ये अटेंशन डाइवर्शन का जो गैंग है 3 मेंबर का गैंग, और ये लोग हैबिचुअल हाउस बर्गलरी भी करते थे, जिसमें हबीब मुस्तफा जिसके ऊपर 15 NPWs है और लगभग 15 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इन द लिमिट ऑफ हैदराबाद, राजकोंडा और सिद्दीपेट कमिश्नरेट में कमिट किए ये लोग। भूमि चक्रवर्ती के लीडरशिप में हुआ और इनके साथ हमारे साउथ जोन के इंस्पेक्टर ऑफिसर S राघवेंद्रा टास्क फोर्स साउथ जोन और सब इंस्पेक्टर ऑफिसर नरेंद्र, श्रीसाइलम, तकीउद्दीन, के चंद्र मोहन और पूरे स्टाफ ऑफ चार मीनार पुलिस स्टेशन एंड चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के लोग ये इतना अच्छा काम किए। हमारे तरफ से इनको हार्टी कांग्रेचुलेशन। शहर हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद में किडनैप किए गए 3 साला लड़के को पुलिस ने महाराष्ट्र से बाजियाब कराते हुए वालिदैन के हवाले कर दिया। बताया गया कि इस माह की 8 तारीख को पब्लिक गार्डन के करीब से इस लड़के का अगवा किया गया था। लड़के के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए CCTV फुटेज की मदद से किडनैपर को ट्रेस किया और लड़के को महाराष्ट्र से बाजियाब कराते हुए उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और लड़के के बाजियाबी के लिए पुलिस टीम की सताइश की। ये सेंसेशनल किडनैपिंग केस जिसमें 3 years old बॉय का किडनैपिंग हुआ और जिसमें कि अक्यूज्ड श्याम भीमराव सोलंकी, इसकी गिरफ्तारी के बाद 3 year old बॉय का रिकवरी हुआ। ये हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सेंट्रल जोन एबिट्स स्टेशन के तरफ से एक
बहुत ही मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग केस का डिटेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें इनिशियली कोई क्लू सामने नहीं था, और जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, मिनिमम 800 किलोमीटर्स का ट्रैकिंग, और उस ट्रैकिंग के बीच में दूसरे स्टेट, रेलवे, पुलिस, बस स्टेशन, सभी के एजेंसी का कोऑपरेशन, बहुत से सीसीटीवी कैमरास का फुटेज एनालिसिस, मोर देन 1000 कैमरास का फुटेज एनालिसिस, और उसके बाद हमारे एबिट्स पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ये केस को डिटेक्ट किए, जिसके लिए हम एसीपी एबिट्स, जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, अंजया इंस्पेक्टर, के वेंकट रेड्डी, एसीपी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ दूसरे स्टेट का बहुत अच्छा रहा, खास करके महाराष्ट्र का। उन लोग को भी हम लोग अपने हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना पुलिस के तरफ से आई एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन, देयर हेल्प, देयर कोऑपरेशन, जिससे कि ये इतना मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट केस आज डिटेक्ट हुआ। सबको नमस्कार। हम बहुत जगह गए पर अपने को मदद कोई भी नहीं करे। अभी पीएस को गए, उन्होंने खाने के लिए, पीने के लिए, किसके लिए भी अपने को कम नहीं देते, अपना फैमिली के सर का अपने को देते सर। आज तक भी हम अपना बच्चा मिलता और के कभी भी सपने में भी नहीं सोचते सर। उन्होंने अपना भगवान के सर के अपने को माने, उन्होंने 100% तुम्हारा बच्चा मिलता, हम लेके आते बोल के अपने को हिम्मत दिए सर। हम कल तक भी रात में 3 बजे को भी लाए, लेकिन हमारे को भरोसा नहीं लगा लाते बोल के, लेकिन उन्होंने लाके बताया हमारे। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट का वुमेन सेफ्टी विंग रियासत भर में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम व मजालिम की रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा कर रहा है। ये बात विमेन सेफ्टी विंग की डीआईजी बी सुमति ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने लड़कियों, खवातीन को ऐसे मामलात में सामने आकर शी टीम और विमेन सेफ्टी विंग से रब्त करने की ख्वाहिश की। उनका कहना था कि तेलंगाना रियासत में खवातीन या लड़कियों पर होने वाले मजालिम और जराइम के खिलाफ वुमेन सेफ्टी विंग खड़ी है। ऐसे किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। सेफ्टी विंग है हमारे लोगों को, पुलिस स्टेशन में वुमेन सेफ्टी विंग है, पोक्सो केसेस को मॉनिटर करते और हेल्प करने के लिए इधर से कोऑर्डिनेट करते। दिस मच हैज मेड इम्प्रूव्ड आवर फंक्शनैलिटी, लॉन्ग वे टू गो, और ज़्यादा दूर चलने का है, मगर जो अब तक तो इम्प्रूवमेंट हुआ, अब तक तो रिजल्ट्स ला चुके हैं और ज़्यादा है लाने के लिए। मगर ये तो कह सकते कि वुमेन सेफ्टी विंग का डीआईजी होने के नाते इन तेलंगाना वी विल नॉट लीव एनीबडी हु विल ट्राई टू टिंकर विथ वुमेन। विमेन से जो कुछ अलग सा व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करते उसको तो हम छोड़ते नहीं। बाहर रह रहे उसको मालूम हो गया कि they are being made to come to the country, they are forced almost because of the legal process। इसलिए तो ज्यादा केसेस में क्या कर रहे हैं, पुलिस हमारे पीछे रखते, LOCs रेन्यू करते, इसलिए एंड पासपोर्ट्स इम्पाउंड करते अगर हम नहीं आए तो। इसलिए आके इधर कोर्ट में इधर दे विल गो फॉर ए कॉम्प्रोमाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और दे विल इन फैक्ट सी दैट जस्टिस इज डन टू द विक्टिम्स हियर, टू द वुमन हियर। और एक प्रोग्राम जो वुमेन सेफ्टी विंग से वॉलंटियर क्लब्स बोल के हम शुरू किए हैं। ये गवर्नमेंट का डीजी अंडर द गाइडेंस ऑफ डीजीपी तेलंगाना। हमारा आइडिया ये है कि पूरा तेलंगाना में 2200 कॉलेजेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हर एक कॉलेज में अभी हम एक गर्ल सेफ्टी क्लब लगाने का प्लान किया गया है। इसमें अभी 13 कॉलेजेस में हम पहले शुरू करके ये सक्सेस बनाए हैं फॉर द पास्ट 1.5 year। नाउ वी विल बी टेकिंग टू ऑल अदर कॉलेजेस ओनली। ये पूरे बॉयज जो कॉलेजेस में होते, थोड़ा गर्ल्स और ज्यादा बॉयज को, मर्द लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये गर्ल सेफ्टी क्लब से हम विमेन को रेस्पेक्ट करना पहले,
हम वुमेन को कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे सिस्टर्स को, मदर्स को, नहीं तो कोलीग्स को कैसे उसको अंडरस्टैंड करके और पुलिस के पास जाना, नहीं तो जो डिपार्टमेंट उसको देखता उसके पास कैसे जाना, ये उसको गर्ल सेफ्टी क्लब में साइबर क्राइम्स अगर रिपोर्ट हुए तो हम कैसे हैंडल करना, हमारा है तो, नहीं तो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में आए तो जो जान पहचानत वाले को नहीं तो कोई सता रहे, इसको कैसे हैंडल करना, एक क्लब्स बना के कॉलेजेस में उसको सिखाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं हम। प्रॉबेबली दिस ईयर वी विल एक्सटेंड इट टू 300 to 400 कॉलेजेस एंड नेक्स्ट अगेन अदर कॉलेजेस इन 2022। वैसे ये सिंगल अम्ब्रेला जैसा पूरे जो वुमन और चिल्ड्रन के क्राइम्स है तेलंगाना में, उसको इधर से एडीजी जैसे सीनियर ऑफिसर के लीडरशिप में हम मॉनिटर कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पुलिस स्टेशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए। की दरमियानी शब हुई अचानक बारिश के दौरान घोड़े की खबर इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार पर बिजली का तार गिरने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। इस शख्स की शनाख्त मोहम्मद मुस्तफ़ा के तौर पर की गई है। बताया गया है कि वो स्विगी डिलीवरी का काम करते हुए अपने घर लौट रहा था कि यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पंचनामे के बाद एक केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। स्विगी में काम करते थे, स्विगी जॉब में थे, ये बारिश की वजह से वायर गिर गया। जॉब से होते हुए आ रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? जॉब पे ही थे। स्विगी का ऑर्डर 12 बजे 12:30 बजे कुछ घर को आ जाते थे। 12 बजे फ़ोन करे आ रहा हूँ मैं बोल के, 12 बजे इससे पहले कुछ फ़ोन करे आ रहा हूँ घर पे बोले, उसके बाद 12:30 हो गए, घर से फ़ोन करे तो पुलिस वाले उठा के बोल रहे कि आप यहाँ घोड़े की खबर के पास आओ, ऐसा बुरी खबर है बोल के बोले। फिर बाद में बोले इंतकाल हो गया, शॉट लगा बोले, तो हम यहाँ पहुँचे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया है बोल के उनको शॉट लग के इंतकाल हो गया। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे पटरियों पर 2 लाशें मशकूक हालत में दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला रेन बाज़ार पुलिस को दी। रेन बाज़ार पुलिस ने रेलवे पुलिस के हमरा वहां पहुंचकर लाशों का पंचनामा किया। मुतवफ़ियान की शनाख्त 8 साला जुनैद और 35 साला ख्वाजा के तौर पर की गई है। पुलिस ने पंचनामे के बाद लाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक पान शॉप में चोरी की वारदात पेश आई। आज सुबह दुकान खोलने जब पान शॉप के मालिक वहां पहुंचे तो पाया कि कल रात किसी ने सरखे की वारदात अंजाम दी, जिस पर उन्होंने पुलिस को इस बात की शिकायत की। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। रात में लॉक करके गए, लॉक करने के बाद पूरा अंदर का डब्बे में का पूरा सामान मार दिया। 1.5 लाख रुपए का था सामान, जो है कैश था 10,000 रुपये गले में, तो सुबह में देने का रहता उन लोगों को देने का। आके हम डब्बा खोलने आए थे, पूरा नीचे से डब्बिया 2-4 डब्बिया पड़े हुए थे। हमने उनको दौड़ाया तो वो नीचे देखे तो क्या है, नीचे से पट्टी कट करके पूरा सामान उसका ले लिया। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में हज़रत सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर क़िबला नक्शबंदी क़ादरी इब्राहिम अल अदहमी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब अंदरून अहता दरगाह शरीफ रूबरू मस्जिद शाखामोस मुनक़िद की गई। सज्जादा नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी की ज़र निगरानी 17 फरवरी बरोज़ बुध बाद नमाज मगरिब दरगाह यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह से जुलूस संदल माली आस्थाने तक निकाला गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद नमाज इशा महफिल नात व क़सीदा बुर्दा शरीफ मुनक़िद की गई। 18 फरवरी बरोज़ जुमेरात को ख़त्मुल कुरान महफिल नात व तनाउल ताम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुतक़िदीन व ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश की पेश कयासी। जुमेरात की रात बारिश के दौरान बरखी तार की जद में आने से एक शख्स की हुई मौत। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर लाइसेंस होगा कैंसिल। ट्रैफिक रूल्स पर अमल कराने के मकसद से साइबराबाद पुलिस ने लिया सख्त फैसला। तेलंगाना में जल्द शुरू होगा ज़राई अराजियात का डिजिटल सर्वे।
वज़ीर आला केसीआर ने मुजव्विज़ा सर्वे के लिए टेंडर्स तलब करने की दी हिदायत। तेलंगाना में पेश आए वकील जोड़े के कत्ल का मामला, पुलिस ने किया चौथे मुलजिम को गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। हैदराबाद पुलिस ने इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्टिंग गैंग के 4 अफराद को किया गिरफ्तार, 290 ग्राम सोने, 217 ग्राम चांदी के जेवरात और 3 मोटरसाइकिलें जब्त। हैदराबाद पुलिस का कारनामा, किडनैप किया गया 3 साला लड़का महाराष्ट्र से बरामद, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।